हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। दिसंबर 2023 के फाउंडेशन एग्जाम्स को आज से ठीक 20 दिन रह गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आखिरी के जो 20 दिन हमारे होते हैं ना, कोई भी सीए एग्जाम से पहले, चाहे फाउंडेशन, इंटर हो या फाइनल हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट 20 दिन होते हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है। अभी तक आपकी प्रिपरेशन जैसी भी रही हो, अभी तक आपने डिलीजेंटली अपनी क्लासेस अटेंड करी हो, आपने अच्छे से रिवीजन करी हो, टेस्ट वगैरह दिए हो, तो भी ये आखिरी 20 दिनों में आप क्या करने वाले हो, ये आपके मार्क्स डिटरमिन करने वाला है कि क्या आप वही 50-60 की रेंज में रह जाओगे या आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन ही ढंग से नहीं करी, रिवीजन स्टार्ट ही नहीं करी, आप वो स्टूडेंट हो जो अभी आखिरी के दिनों में जागा है, तो फिर तो आपका पास होना या ना होना कंप्लीटली इन 20 दिनों में डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मैं वही एग्जैक्टली 20 दिनों की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, दैट आप किस भी तरह की कैटेगरी और स्टूडेंट हो, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। साथ साथ इन 20 दिनों के अंदर आपके मन में किस तरह के डाउट आएंगे, उन डाउट्स को भी मैं इसी वीडियो के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से ऑनेस्टली पूछना है, मैं कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट हूं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप फिलहाल अभी कौन सी स्टेज के अंदर हो। कैटेगरी 1 स्टूडेंट मैं उसको मान लेता हूं जिस बच्चे ने प्रॉपर वे में अभी तक रिवीजन करी है, उसका पूरा सिलेबस ढंग से एक बार रिवाइज हो भी चुका है और वो अब आखिरी के 20 दिनों में देख रहा है किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो लेट मी टेल यू, अगर आपने प्रॉपर अभी तक रिवीजन कर रखी है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने टेस्ट वगैरह भी कर रखे हैं, तो इन दिनों आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, जो भी आप कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है जो अच्छे से रिवाइज कर रहे होते हैं, वो सेम सब्जेक्ट को ना बार बार रिवाइज करते रहते हैं। भाई बार बार अगर लेट से आप किसी चार्ट से रिवाइज कर रहे हो, बार बार उन्हीं चार्ट्स को पढ़ते रहेंगे, आपको साइकोलॉजिकली लगता रहता है मैंने 3 रिवीजन कर दी, 4 रिवीजन कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने रिवीजन तो कर ली, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करी या नहीं करी। चाहे लॉ हो, उसमें केस स्टडी की प्रैक्टिस करो। मैथ्स है, स्पीड बनाने के लिए ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के एक फेक सेंस ऑफ हमें ना कहने की कॉम्प्लेसेंसी होता है कि भाई सीधी सी बात है, मेरी प्रिपरेशन बी बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के तो आता ही मुझे, जिस वजह से क्या होता है हम उसके क्वेश्चंस की एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं करते। और क्योंकि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, कहीं ना जितने अच्छे हम मार्क्स ले सकते थे वो हम स्कोर नहीं कर पाते। तो अगर आपने ऑलरेडी अपनी रिविजन अच्छे से कर रखी है, तो आखिरी के 20 दिनों में क्वेश्चंस पर टाइम स्पेंड कीजिए। लॉ का क्वेश्चन बैंक आपके पास ऑलरेडी होगा साहिल सर का। जिन बच्चों ने साहिल सर से क्लासेस नहीं ले रखी, जिनका क्वेश्चन बैंक नहीं है, साहिल सर का क्वेश्चन बैंक हम अपनी ऐप पर अपलोड करने वाले हैं। वो पहले भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगा। इस बार का भी फिर से हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड, अगर कुछ क्वेश्चंस और इन्होंने ऐड लेस करे हैं वो भी अपडेटेड डाल देंगे। उस क्वेश्चन बैंक को करो। 75 केस स्टडीज का एक बहुत अच्छा कंपाइलर साहिल सर ने अभी 2-3 दिन पहले अपलोड करा है। उस 75 केस स्टडीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, हमारे आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। उस 75 केस स्टडीज को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। खुद करने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, पहले खुद आंसर अपने दिमाग में सोचिए, रफ में लिखने की कोशिश कीजिए, देन यू कंपेयर इट विद द आंसर। उससे आपके अच्छे मार्क्स की प्रिपरेशन हो पाएगी। मैथ्स में तो भाई जहां जहां से प्रैक्टिस कर सकते हो करते रहो। और मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीसीके का बता दूं, अभी मैंने जस्ट इस वीडियो से पहले आसपास ही एक कंपाइलर पूरा का पूरा, ये चल नहीं रहा, छोड़ो छोड़ो इसको, कंपाइलर मैंने अभी अपलोड करा है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी वो कंपाइलर अपलोड करा है और वो हमारा ऐप पर भी कंपाइलर अपलोड किया है। उस कंपाइलर के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके के आज तक के जितने पास्ट ईयर के क्वेश्चन है और एमटीपी के क्वेश्चन है वो डाल दिए। उस कंपाइलर को आप ढंग से कीजिए, उस कंपाइलर से भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स की। सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो हो गए जिन्होंने प्रिपरेशन ही अभी स्टार्ट करी है। आप अपने आप को ऑनेस्टली बोल रहे हो कि सर हमने तो ना रिवीजन ही अभी शुरू करी है, अभी पहली रिवीजन ही हमारी ढंग से नहीं हुई है। तो ऐसे सेट ऑफ बच्चों को तो मैं बोलूंगा, अब आपको बड़े ही ध्यान से सिलेक्टिवली अपने टाइम को वहां पर डालना है जहां पर टाइम डालने से रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। आमतौर पे मैं बच्चों को ये बोलता हूं आपको 100% सिलेबस कवर करके जाना है। बट अगर आप अभी उस स्टेज पर हो कि आपने अभी तो अपनी क्लासेस खत्म करी हैं या अभी तो आपने आधे टॉपिक पढ़ भी नहीं रखे, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो इस केस में तो आपको सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा और सेलेक्टिवली पढ़कर ही पास होना पड़ेगा। जी हां, आप अगर 80-90% सिलेबस को कर लेते हैं, कुछ अच्छे से कुछ कम अच्छे से, तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड एबीसी एनालिसिस वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप वो एबीसी एनालिसिस वीडियो देखिए, उसके अंदर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए।
अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो कोशिश कीजिए आप मैराथन्स की हेल्प लें ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। क्वेश्चंस के अंदर नो डाउट अब आपका इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में सारे क्वेश्चंस कवर अप कर सके, तो आपको इस कैटेगरी में अगर आप करते हो आपको एटलीस्ट आईसीआई स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हर सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बेशक आप पास ईयर वगैरह नहीं भी कर सकते तो लिमिटेड टाइम में एटलीस्ट अपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस को तो जरूर जरूर कीजिएगा। साथ साथ हमारे हर सब्जेक्ट के हमने इंपॉर्टेंट जैसे मैं अब ऊपर मैंने कंपाइलर की बात करी ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिक की, अगले आने वाले दिनों में मैं टॉप 100 क्वेश्चंस या टॉप 50 क्वेश्चंस का एक कंपाइलर लाऊंगा उन बच्चों के लिए जो सिर्फ 100 या 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। सेम वे में लॉ का ऑलरेडी केस 75 केस स्टडीज का कंपाइलर हमने डाली दिया टेलीग्राम और ऐप पर, उन चीजों का आप फायदा लीजिए कि अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचर्स ने सिलेक्ट करके दिए हैं उनको कर लूं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आईसीआई मटेरियल के ऊपर फोकस कीजिए और जो टॉप 100 टॉप 50 टॉप 75 इस तरह के हमारे कंपाइलर्स हम दे रहे हैं उनको आप कर लीजिएगा, तो इस तरह से आप 20 दिन की ढंग से तैयारी कर पाएंगे। अब आप दोनों कैटेगरी में जिसमें भी हो ना, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं 20 दिनों के अंदर। पहली चीज होती है सर हम इन 20 दिनों में तैयारी कैसे करें, क्या हम सुबह से लेकर शाम तक एक सब्जेक्ट उठाएं, 4-5 दिन में उस सब्जेक्ट को निपटाएं, फिर अगले पे जाएं, फिर अगले जाएं, इस तरह से पढ़ना चाहिए? मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है अगर आप सुबह से लेकर शाम तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे, एक तो उस सब्जेक्ट से कहीं ना थोड़े दिनों बाद हेट सी होने लग जाएगी क्योंकि सुबह शाम आप वही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात आपकी जो आउटपुट है, जो एफिशिएंसी है, जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगा। और 20 दिन में अपने को बड़ी आउटपुट चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो मेरा सिंपल सजेशन है आप ऊपर में किसी भी कैटेगरी में हो, आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं या पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, आपको अपना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है और थ्योरी सब्जेक्ट उठाना है। लॉ और अकाउंट्स उठा लो और उधर से अपना मैथ्स और इकोनॉमिक्स बीसीके उठा लो, या उल्टा कर लो, लॉ के साथ साथ आप मैथ्स उठा लो और उधर से अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स बीसीके उठा लो। एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली चलना चाहिए क्योंकि हमारा माइंड सारा दिन प्रैक्टिकल करके भी थक जाता है, सारा दिन थ्योरी करके भी थक जाता है। एटलीस्ट डू 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने अपने आप को 5 दिन दे रखे हैं, कोई नहीं 10 दिन में 2 सब्जेक्ट निपटा लो ना। बट आप बिलीव मी, जब एक सब्जेक्ट में 5 दिन लग रहे हैं ना, 2 साथ में चलोगे ना, तो दोनों को कंबाइंड वे में 8 या 9 दिन लगेंगे क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, हाई, अगर आप चेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट। तो इस चीज को ध्यान रखना, सारा सारा दिन एक सब्जेक्ट मत पढ़ना, प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। ऑब्वियसली जब आखिरी का 1.5 दिन 2 दिन रहेगा तब तो आपको उसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है जिसका एग्जाम है, बट मैं इन दिनों की बात कर रहा हूं जब अभी एग्जाम से हम 20 दिन दूर हैं। फिर सर हम कितनी रिवीजन टारगेट करें 20 दिनों के अंदर? मैं तो ये कहूंगा इट इज नेवर द नंबर ऑफ रिवीजन दैट मैटर। आपने अगर कहीं पर सुना है कि बेटा 3 रिवीजन कर लो, 4 रिवीजन कर लो, ये जरूरी है पास होने के लिए, सब बकवास है। मैं एक एक रिवीजन करके जाता था बट उस एक रिवीजन के बेसिस पे मैंने ऑल इंडिया रैंक ली है। सो आई बिलीव इट इज नॉट द नंबर ऑफ रिवीजन दैट मैटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिवीजन दैट मैटर्स। क्वालिटी ऑफ रिवीजन का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ रिवीजन का बड़ा सिंपल मतलब है आप जो रिवीजन कर रहे हैं क्या उसके अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़े चले जा रहे हो? तो ऐसी तो 10 रिवीजन कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, आप फिर से उस वो 40-50 के रेंज में रह जाओगे। क्वालिटी ऑफ रिवीजन का मतलब है जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कर रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, कंपाइलर पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर इस तरह से आप रिवीजन करते हो, आप ढंग से एक रिवीजन भी कर लो, आप मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे लाने वाले हो। तो आई एम नॉट कंसर्न आप कौन से रिवीजन नंबर पे हो, आपने 2 रिवीजन कर लिया, तीसरी कर रहे हो या पहली बार कर रहे हो। आई एम मोर कंसर्न अबाउट ढंग से करिए या नहीं। तो आपको अपने आप से पूछना है कि जो मैं अभी तक पढ़ चुका हूं उसमें सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर से मैराथन देखा था, खुद पढ़ा भी है कुछ? क्या ऐसा तो नहीं सिर्फ फ्लो चार्ट को ऊपर ऊपर से देखकर मुझे फीलिंग आ रही है कि मैंने कर लिया है? आपको क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे। आई अगेन सेइंग, क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे, कितने करने हैं वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज ऑफ रिवीजन पे हो। अगर आपने ऑलरेडी आईसीआई स्टडी मेट के क्वेश्चन बहुत बार कर लिए तो उन्हें बार बार मत करो, अब कंपाइलर करो, अब क्वेश्चन बैंक करो पास्ट ईयर का। अगर आपने आईसीआई के नहीं करे तो आईसीआई वाले पहले करो। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करे बिना आप नहीं जाओगे। और उसमें यह मत सोचना कि मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा तो यार मैंने तो 2 रिवीजन टारगेट कर रखी थी, मैं तो एक ही कर पाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है 2 करने की, एक करो, बट इस तरह से करो कि भाई मैंने उस चैप्टर को एंड टू एंड कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस उसके अंदर हाई हो रहा है। ठीक है जी। थर्ड चीज, सर सेलेक्टिव करनी स्टडी करनी चाहिए या फुल सिलेबस? डेफिनेटली फुल सिलेबस ही करना चाहिए, बट अगर आप अब
आपने अपने लिए सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर ली है कि अब आपके 20 दिन लिमिटेड है और अभी तक सिलेबस का आता पता ही नहीं है, तब मैं कहूंगा एबीसी एनालिसिस देखकर एटलीस्ट 80 से 90% अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। एटलीस्ट 80% मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आप 80% सिलेबस कवर करोगे तभी एग्जाम में आप 70 से 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, और 70 से 80 अटेम्प्ट कर पाओगे तभी आप पास होने का सपना देख सकते हो। तो उन बच्चों के लिए जिनके लिए बिल्कुल पानी यहां तक पहुंच चुका है, टाइम बहुत लिमिटेड है, पढ़ाई हमने पहले करी नहीं, अब पछतावा कर रहे हो, तो पछतावे को रखो साइड में। 20 दिन के अंदर एबीसी एनालिसिस हर सब्जेक्ट का देख देख के, मैं लिंक उन सबका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उनको देख देख के आप एटलीस्ट टॉप रेटेड चैप्टर जरूर कर लो एंड मेक यूज ऑफ द मैराथन्स अगर इस समय कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मैराथन्स में जल्दी जल्दी आप वो सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने ऑलरेडी एक आधी रिवीजन कर चुके हो और पहले वाली रिवीजन में कुछ चैप्टर जो आपको मुश्किल लगते थे हम उन्हें छोड़ दिए हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब ये काम करते हैं, हम कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई टॉपिक छोड़ देते हैं पहली दूसरी रिवीजन में, क्योंकि वो हमें मुश्किल लगता है, हमें पसंद नहीं आता। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर मिल जाता है। तो अगर आपके बाकी टॉपिक हो गए हैं, उनको बार बार करने से अच्छा ट्राई एंड टच दोस चैप्टर्स जो आपने अभी तक नहीं करे। आपके पास 20 दिन है, उन चैप्टर को करिए, उन चैप्टर के क्लासेस देखिए, और क्लासेस नहीं देख रहे तो एटलीस्ट मैराथन देखिए, उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार ना उन चैप्टर्स में से बहुत ही आसान तरह का क्वेश्चन आ जाता है जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, और वो आसान तरह का क्वेश्चन आपके मार्क्स में एकदम परिवर्तन ला देता है। तो चैप्टर छोड़ के जाओगे तो हमेशा उसमें जीरो ही लाओगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। क्वेश्चन चैप्टर करके जाओगे, सिलेबस पूरा करके जाओगे, तो आपको नहीं पता कौन सा चैप्टर आपको, आप समझ रहे हो वो चैप्टर मेरा वीक है, उसमें से आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन, उस चैप्टर के ऊपर से, अंदर से ऊपर से उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो नेवर लीव द सिलेबस। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी रिवाइज कर चुका है एक बार सिलेबस को, आप कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, प्लीज टेक केयर। आपके कौन से चैप्टर, आस्क योरसेल्फ, कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं जो अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है, उन पे फोकस करो, पहले उनको पक्का करो, तभी आप आगे बढ़ो। सिलेबस 100% करोगे, द मोर द नंबर ऑफ सिलेबस दैट यू कवर, द मोर इज द कवरेज ऑफ द सिलेबस, द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स। और आखिरी चीज, टेस्ट देने बहुत जरूरी है भाई। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अब काफी सारे बच्चे टेस्ट सीरीज को डिलीजेंटली दे रहे हैं, ऑल्दो मार्क्स कुछ बच्चों के मुझे देखकर डिसअपॉइंटिंग ही लगते हैं, बट एटलीस्ट टेस्ट देकर अपने आप को इवेल्युएट तो कर रहे हैं। मगर कुछ बच्चे अभी भी मैं देखता हूं हमारे यहाँ पर जो हर सब्जेक्ट में, हर टेस्ट में एब्सेंट दिख रहे हैं, या एक देते हैं एक नहीं देते। उन सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, अभी तक टेस्ट नहीं दिए तो प्लीज टेस्ट देकर अपने आप को इवेल्युएट जरूर करो। जिस समय वो टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से हुआ था उस समय नहीं दिया, डोंट वरी, अब कर लो भाई। उस समय शेड्यूल मैच नहीं हो तुम्हारा, टेस्ट जरूर करके जाना। बिना टेस्ट करे जाओगे ना, अगेन एग्जाम में एकदम आपको सीए का एग्जाम एकदम चौंका देगा। और टेस्ट देके जाओगे तो इट विल बी जस्ट अनदर टेस्ट, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से प्रिपेयर करना है। फुल सिलेबस टेस्ट अभी हमारे होने हैं, टॉपिक वाइज जो टेस्ट हो चुके हैं वो सब हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने नहीं दिए, सिस्टमेटिकली वहां पर ऐप पे क्वेश्चन और आंसर दोनों अपलोडेड है, आप उन्हें जाकर खुद अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए जो हमारे फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं, लास्ट वीक बिफोर दी एग्जाम से पहले पहले होने वाले हैं, मतलब आई थिंक 25 तारीख तक आखिरी है, 18 से 25 के बीच में फुल सिलेबस टेस्ट है, उनको जरूर दीजिए। उससे आपको एंड टू एंड पता लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है। सो दीज वर सर्टेन थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू फॉर द लास्ट 20 डेज। इसके अलावा और भी कोई डाउट है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, उसको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एज आई सेड, हर वीडियो के अंदर मैं आपको किसी ना किसी टॉपिक पर डिस्कशन करके लाता रहूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ टिल द एग्जाम डेट। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं A to Z हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।